चलो ठीक है, आज ये टॉपिक कवर कर ही लेते हैं। मतलब आराध्य की कृपा से बोल ही देते हैं ये बात, है ना। जो भी इस वक्त इस वीडियो पर रुक गया है, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल या थोड़े समय बाद आपको इस बात का अनुभव खुद हो जाएगा कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी भाई मेरे ऊपर, मेरे कानों में ये शब्द पड़े। तो जब भी कोई ये पूछता है कि मरने के बाद भाई साहब क्या होता है, उसको ये समझ में आ जाना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है, इंसान के शरीर के मरने की बात हो रही है। तो इंसान के शरीर में जो आप आत्मा है, जिसे हम हिंदी हमने सीखी है, तो अभी हिंदी में हम उसे आत्मा कह रहे हैं। तो हम भाषा में नहीं पढ़ेंगे। कोई रूह कह देगा, कोई सोल कह देगा, या फिर कोई भी कम्युनिकेट करेगा तो अलग लैंग्वेज में उस तत्व को इस तरीके से डिस्क्राइब करेगा कि उसे कोई मार नहीं सकता है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, पर वो है, वो इसके अंदर है। जैसे अभी आपके हाथ में कोई एक ऐसा फ़ोन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। याद रखना, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर उसके अंदर बैटरी डाली गई है, बहुत सारे फीचर्स, तो फ़ोन चलेगा नहीं। बैटरी चार्ज होती है बिजली से, तो जो बिजली तो सेम है, पर वो उस डिवाइस में गई जो फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। बड़े ध्यान से मेरे एक एक शब्द समझना। पर देखो, बहुत सीरियस होकर और ऐसे दबाव डाल के मत सुनना, नहीं तो आपका सुनना बेकार हो जाएगा। अब वो जो डिवाइस है, ये आपके जीवन से जुड़ा बहुत बड़ा पहलू है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब उस फ़ोन में एनर्जी तो गई, जो बिजली वो सेम है जो सब जगह बिजली है। अब जो फ़ोन में जाएगी उसमें जितने भी फीचर्स हैं, वो उस तरीके से उसकी आवाज़ आएगी, उसमें से जैसे प्रोजेक्शन होगा, डिस्प्ले, सब कुछ बहुत वैसा। अब फ़ोन है जिसमें भाई सिर्फ कॉलिंग का ऑप्शन है, डिस्प्ले बहुत छोटी सी कीपैड वाला है, वही बैटरी उसके अंदर डाली गई है, बस वो वही बिजली आ रही है सेम जो उस डिवाइस में जा रही है। अब वो डिवाइस अलग अलग लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, इतनी फैसिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। बड़े ध्यान से समझना। तो वो जो एनर्जी है, वो है आप, आपका स्वरूप एनर्जी है। तो कोई भी एक एनर्जी लेके चलते हैं, कोई भी एनर्जी, सोल लेते हैं आज की टॉपिक में, है ना। तो जो एनर्जी है जिसे हम सोल के नाम से जानते हैं, वो सोल अगर अनकॉन्शियस वे में शरीर को छोड़ती है, अनकॉन्शियस वे का मतलब है एक ऐसे भ्रम में इस शरीर को छोड़ देती है जहां उसने अपने स्वरूप को जाना नहीं है कि भाई साहब मैं ना ही शरीर हूं, ना ही मन हूं, और ना ही ये जो संसार चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना है। मतलब बहुत बार सुन लिया है पर अनुभव नहीं करा। अनुभव क्या होता है कि शरीर एक जगह पड़ा है और आप पूरे में ट्रैवल करके आ गए हैं। ये बहुत छोटा सा अनुभव है। ये पहली सीढ़ी हुई जब आपने अपने शरीर को देखा कि हाँ, ये बैठ सकता है एक जगह, पड़ा रह सकता हूँ, मैं सब जगह घूम के आ सकती हूँ। तो वहाँ आत्मा को बोध होता है कि भाई साहब ये शरीर तो इस जगह पड़ा रह सकता है, अगर शरीर यहाँ है, मैं शरीर के अंदर हूँ, कोई फर्क नहीं है। पर शरीर के बिना भी मैं सोच समझ पा रही हूँ, मेरे पास बुद्धि है, जैसा मेरा अनुभव है वैसे ही शरीर के बिना मेरा अनुभव हो रहा है। पूरी चेतना वैसी है जैसे शरीर के अंदर थी, बस शरीर एक कॉस्ट्यूम की तरह मैंने पहन रखा था। यह पहला अनुभव होता है आत्मा को। मरने के बाद क्या हुआ, देखो बाकी सब झूठ है। लोगों ने पढ़ी सुनी बातें कर ली, और आप जिससे ये बातें सुन रहे हो उसने कभी कुछ पढ़ा नहीं है इस लेवल पर, क्योंकि मुझे इस आध्यात्म मार्ग पर कभी आना ही नहीं था इस जन्म में। दूर दूर तक मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। पर कई जन्मों की वजह से जिन्होंने भेजा है, उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ आए और उन्होंने सारी चीज़ें करा ली। तो जिसने शरीर छोड़ा, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो खुद दोबारा पुनर्जन्म लेकर के एक दूसरे शरीर में जन्म लिया। पर पुनर्जन्म के बीच में उस संग जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करी, वो उसे याद रह गई, वो उसे याद रह गई। तो उसी कंडीशन में वो आत्मा बता पाएगी कि भाई साहब ऐसा 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 होता है। पहला वो व्यक्ति, यानी पहली वो आत्मा जो बता सकती है कि मरने के बाद क्या होता है। अनकॉन्शियस है कॉन्शियस उससे मतलब नहीं, वो नॉर्मल जैसे हम शरीर छोड़ते वैसा शरीर छोड़ा,
इतना समय उसने उसके संग क्या क्या हुआ वो बता देगी, वो आदमी बता देगा, है ना। दूसरा, वो बता देगा कि मरने के बाद क्या होता है। जो थोड़ा भी अपने सेंट्रल एरिया तक पहुंच पाया, यानी अपने स्वरूप तक पहुंच पाया है, जो ध्यान में रहता है, जप में रहता है, जो अपनी बॉडीज को पहचान पाया है, अपने शरीर से अपने आप को अलग दे पाया है, वो सब कुछ कर पाया है, तो वो थोड़ा अनुभव से बता देगा कि हाँ भाई, जैसा मेडिटेशन में अनुभव होता है, जब शरीर हमारे एक जगह पड़ा होता है, हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, गुरु से सबसे बातें होती हैं बिना शरीर के, ऐसा आत्मा को होता है। तो वो उतना वो जान पाया है। ये दो व्यक्ति बता सकते हैं, एक तो उसका पुनर्जन्म हुआ है अपनी पूरी याद के संग, उसे याद है। दूसरा वो जिसने शरीर को जीते जी अनुभव कर लिया है। तीसरा व्यक्ति वो बता सकता है जो इंसान के शरीर में जन्म लेने के बाद उस परम तत्व में विलीन हो गया, और उस परम तत्व की कृपा से वो वापस जन्म लेने आ रहा है इस सृष्टि में, लोगों को बताने के लिए कि हाँ, इसके आगे भी एक मार्ग है, आप इस भवसागर से बार बार जन्म मरण से निकल सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज को पार करके मास्टर करके निकला है, वो बता सकता है। चौथा व्यक्ति वो बता सकता है जिन पर इन मास्टर्स की, इन संतों की, वो धर्म की बात नहीं हो रही है, समथिंग समथिंग, वो सभी गुरुओं की जो आराध्य स्वरूप हैं, जो भगवान स्वरूप हैं, उसे किसी भी नाम से पुकारो, उनकी ब्लेसिंग्स मिली उस जीव को, और जीते जी उसे सब कुछ अनुभव हो गया, वो चीख चीख करके कह सकता है। तो मरने के बाद होता है पहली स्टेज, जब वो अनकॉन्शियस है। जैसे आप सभी अनकॉन्शियस हैं, तो अभी जब आपको लगता है कि मैं ये शरीर हूं, मेरी आइडेंटिटी जो शरीर का नाम है वो है, मेरे माता पिता ये हैं, मेरी पत्नी ये है, मेरा पति ये है, मेरे बच्चे ये हैं, मेरा बिजनेस, मेरे जॉब, ये मेरा सर्कल सच है। तो यानी कि वो मूवी करते वक्त सिर्फ उसे मूवी के कैरेक्टर्स पता है, मूवी का नाम पता है, और अपनी जिंदगी की मूवी पता है। उसे ये नहीं पता है कि मूवी के बिना मैं कॉस्ट्यूम उतारता तो मैं कैसे दिखता हूँ, मैं हूँ कौन। अगर लास्ट मूवमेंट तक उसे ये अपनी एनर्जी बहुत अच्छे से रियलाइज नहीं हुई है, और उसे यही सच पता है कि पूरा जीवन ही सच है, बस यही सच है, बिल्कुल गाढ़े तरीके से अटैच्ड है वो हर एक चीज से, और अंदर से उसे अपने अपने स्वरूप में वो नहीं है। ऐसी अवस्था में जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो थोड़े समय वो अपने शरीर को देखती है। सडन क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो शरीर को ही खुद मानती थी कि मैं ही ये शरीर हूँ, अभी तक तो उसे यही एक्सपीरियंस था। तो उस अवस्था में जैसे वो शरीर छोड़ती है, तो देखती है कि मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, मेरे दोस्त लोग रो रहे हैं, थोड़े समय के लिए सब चीख रहे हैं, ये सब तो चीख रहे हैं, एक दूसरे के गले लग पा रहे हैं, पर मैं इनको देख पा रहा हूं, मैं इनको सुन पा रहा हूं, पर मैं इनको छू नहीं पा रहा। कोशिश करने के बाद मैं इनसे बातें नहीं कर पा रहा। एक ऐसी योनि में हूं मैं कि इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैंने छू नहीं सकता, मैंने गले नहीं लगा सकता। समझना, ऐसा उसे अनुभव होगा। थोड़े टाइम वो रोएगा, हो सकता है जो सपनों में बात करे, हाँ, वो आत्मा अद्र निद्रा में बात कर सकती है, क्योंकि अद्र निद्रा एक ऐसी सिचुएशन है, डीप स्लीप, जहाँ पर हमारी बॉडी पैरालाइज होती है। हाँ, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ब्रेन एक्टिव होता है, तो जो आत्मा होती है वो एक्टिव रहती है। तो वो उस निद्रा में हमारे गुरु लोग, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जिससे हमारा रिलेशन है, हमने उसे इनवाइट करें, वो आकर के हमसे सपने में बात करती है। तो इस कंडीशन में वो जो आपके नहीं रहे हैं वो आपसे बात कर सकते हैं, है ना। पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मरने के बाद पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके संग क्या होना है, हमें बात नहीं करनी चाहिए। पहली अवस्था ये है कि वो थोड़ा टाइम ऐसा रहेगा, उसके बाद वो अपनी आत्मा थोड़ा आगे भटकेगी, आगे जाएगी, फिर उसके बाद एक ऐसे डायमेंशन में वो प्रवेश कर जाती है, एक ऐसी परत में वो प्रवेश कर जाती है, उसके बाद उसका नया जन्म होना है। अब तक शरीर रहते हुए, शरीर छोड़ने के बाद बस इतना ही याद है, अगर मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल हूँ, मेरा नाम कृष्णा है तो कृष्णा हूँ, मेरा नाम सीमा है, कोई भी एक्स वाई जेड, मेरा नाम एक्स है, मेरा नाम वाई है, वॉट एवर द आइडेंटिटी ही और शी नो, जो भी उसे पता है कि मेरी आइडेंटिटी पहचान ये है, इतना उसे याद रहता है, तो मरने के बाद भी वो उसी आइडेंटिटी को पहचान रखता है। उससे जुड़ी हुई, उसकी पहचान से जुड़ी मेरे कर्म है, मैंने ये करना है, मुझे पैसे वहाँ रह गए थे, अरे मेरे पैसे उस पे इतने रह गए थे,
मेरी प्रॉपर्टी, ये सब उसको लगता है। ऐसी इच्छाएं उस पर रह जाती हैं। उसने मेरे संग बदतमीजी करी थी, उसको उसको जवाब नहीं मिला, वॉट एवर द टर्म एंड कंडीशंस। जब उसे नहीं पता है टर्म एंड कंडीशंस, उसे बस अपनी इच्छाएं पता है। तो जिसे माँ भगवती, मदर नेचर हम कहते हैं, जिसने सृष्टि बनाई, उसे पूरा पूरा मौका देती है कि ठीक है, तेरी इच्छा है तो तू जा करके अपनी इच्छा पूरी कर ले। इस बीच में वो भगवान का साक्षात्कार उसे नहीं होता है, बस उसके अंदर चल रहे हैं विचार, जैसे शरीर के अंदर चलते हैं, शरीर के बाहर चल रहे हैं। अब वो आत्मा एक ऐसे शरीर में प्रवेश करेगी, मान लो उसको चोरी करने का मन है तो चोरों के यहाँ प्रवेश कर जाएगी, ऐसे कहीं भी प्रवेश कर जाएगी जहां उसकी वो डिजायर, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। वो आत्मा वहीं जन्म लेगी और इच्छा पूरी करेगी, फिर वापस नई इच्छा बनाएगी, ऐसे बार बार फंसती रहेगी। ये होता है आत्मा के साथ। ऐसे ही जो बिना चाहे बुरे कर्म से या फिर कुछ ऐसे करके अपनी आत्महत्या करते हैं, तो आत्महत्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा तो नहीं मर सकती, शरीर हत्या होती है। शरीर जैसे ही मरता, शरीर छूट जाता है, और जैसे ही शरीर छूटता है वो एक ऐसी प्रेत योनियों में, पिशाच योनियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिस योनि में वो प्यास भयंकर लगेगी, भूख भयंकर लगेगी, पर खा पी नहीं पाएंगे। तो ऐसी योनियों में जो जीव आ जाते हैं, फिर वो किसी न किसी शरीर को तलाशते हैं कि इस शरीर पर आकर हम पानी पी लें, अपने सेक्सुअल ड्राइव, क्योंकि वो जीते जी वासना, एडिक्शन, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो शरीर छूटने के बाद भी वो कंट्रोल कर नहीं सकते। अब वो पाने के लिए तड़पेंगे। वो ऐसे जीव सिर्फ चीखते चिल्लाते रहते हैं, उसके लिए उनकी एनर्जी जो आत्मा की होती है बहुत नेगेटिव, बहुत लो होती है और बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है। तो जब भी किसी पे कहते हैं भूत प्रेत आए, तो ये वही होती हैं योनियां जो जीते जी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाई और किसी गुरु की शरण में नहीं थी कि गुरु की कृपा से वो इस भवसागर से निकल जाए। तो ऐसी जिन्होंने आत्महत्या करी है, कुछ बहुत गलत कर्म करे हैं, वो ऐसे योनियों में चले जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हैवी सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, कुछ खाने पीने का कुछ एडिक्शन है, इधर चले जाते हैं। फिर वो किसी न किसी शरीर के ऊपर आकर के पानी पीना है, कुछ खाना, ऐसी चीज़ें करते हैं। अब आता है सबसे फाइनल, जिसे हम कहते हैं कि जिसे ये बोध है कि मैं ना ही शरीर हूं, मैं ना ही मन हूं, मैं उस आराध्य का ही अंश हूं, मैं आराध्य अंश हूं, उनकी कृपा से प्रकाशित हूं, मैं उनका ही हूं, मैं जैसा हूं उनका हूं, मुझे कर्म मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे बाकी सर वो जीवों ने यहाँ जन्म लिया, ऐसे मैं यहाँ जन्म ले चुका हूं। एक ऐसा शरीर मिल गया है जिससे मुझे पता पड़ गया कि भाई मैं क्वेश्चन कर पाया, आराध्यों की चरण धूल पे कृपा करी, इस सृष्टि बनाने वालों ने मुझे ये बोध करा दिया कि जीते जी शरीर रहते हुए और शरीर के बाद मैं अपने आराध्य का हूं और अपने आराध्य में विलीन हो जाऊंगा। तो ऐसे परम तत्व की कृपा से वो सब जीते जी भी अपने आराध्य के स्वरूप में रहते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि शरीर उनके लिए मिट्टी ही है, जीते जी भी नाटक में रहते हैं, जो नाटक मिलता है वो नाटक करते हैं, और शरीर छूटते ही वहीं मिल जाते हैं, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी अपने आराध्य के पास रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपने आप को शरणागति कर दो। जिसने शरणागति कर दी सच्चे मन से कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मेरा जीवन से पूरा संसार मर गया मेरे लिए, ऐसे जीव जीते जी और जीवन के बाद भी आराध्य के चरणों में विराजित रहते।